हेलो गाइस, स्वागत है आपका लेट्स लर्न कोरियन विथ मी में। आज हम लेसन 5 शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ा था कि किस तरीके से हम उन और नून का इस्तेमाल करते हैं कोरियन में, और इसके साथ साथ इस्सोयो एंड ऑप्सोयो का यूज़ करते हैं। तो आज हम लेसन 5 में इस्सोयो एंड ऑप्सोयो को और किस तरीके से यूज़ करते हैं वो सीखेंगे, और इसके साथ साथ कुछ और भी सीखेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसा कि हमने देखा था कि इस्सोयो का इस्तेमाल कब हम करते हैं, जब हम ये बोलते हैं कि हाँ है हमारे पास। तो इस्सोयो का इस्तेमाल आप सवाल पूछने में भी कर सकते हैं। जैसे हिंदी में आप है का यूज़ सवाल पूछने में करते हैं ना, तो उसी तरीके से आप कोरियन में इस्सोयो का भी यूज़ सवाल पूछने में कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल सेम वे में। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर आपको पूछना है कि क्या ऑरेंज है आपके पास, तो जैसे हिंदी में हम पूछते हैं है का यूज़ करके क्वेश्चन, तो हम क्या बोलते हैं? ऑरेंज है, ऑरेंज है। कोरियन में आप क्या बोलेंगे? ऑरेंजी इस्सोयो, ऑरेंजी इस्सोयो। आ गया समझ में? तो आप इस्सोयो का इस्तेमाल सवाल पूछने में भी कर सकते हैं। उसी तरीके से नहीं है का इस्तेमाल हम हिंदी में भी सवाल पूछने में करते हैं। जैसे कि शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्टकट में हम बोलते हैं ऑरेंज नहीं है, ऑरेंज नहीं है। तो एक सवाल पूछ रहे हैं हम शॉर्टकट में, ऑरेंज नहीं है, जिसका एक्चुअल में मीनिंग क्या हो रहा है? क्या तुम्हारे पास ऑरेंज नहीं है? हो रहा है ना, यही मीनिंग हो रहा है ना। तो उसी तरीके से नहीं है का इस्तेमाल जैसे हमने हिंदी में सवाल पूछने में किया, तो उसी तरीके से हम कोरियन में ऑप्सोयो का भी इस्तेमाल सवाल पूछने में कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे सेम सवाल कोरियन में पूछना है, ऑरेंजी ऑप्सोयो, ऑरेंजी ऑप्सोयो, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि क्या तुम्हारे पास ऑरेंज नहीं है। तो गाइस, आई थिंक आपको ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि इस्सोयो एंड ऑप्सोयो का इस्तेमाल हम और किस वे में कर सकते हैं। तो चलिए फिर कुछ आगे सीखते हैं। तो हम जैसे कि अगर हम किसी भी स्टोर पे जाते हैं, अगर आपको कुछ चाहिए होता है, कुछ मांगते हो आप, तो आप क्या बोलते हो? क्या एक एप्पल मिल सकता है? क्या एक ऑरेंज मिल सकता है? या एक पेंसिल मिल सकता है? या कुछ भी आप बोलते हो, जैसे कि आप मांगते हो कुछ भी चीज़ दुकान में जा कर के, या किसी को भी कुछ करने को बोलते हो, तो हम कोरियन में उसे कैसे बोलते हैं? चुसेयो, चुसेयो, चुसेयो। तो इसका इस्तेमाल किस तरीके से होगा, आप एग्जाम्पल से बिल्कुल सही तरीके से समझ जाओगे। जैसे कि मैं दुकान में जाता हूँ, ये पूछता हूँ कि क्या ऑरेंज है? दुकानदार जवाब देता है हाँ है। तो मैं बोलता हूँ ऑरेंज देना प्लीज़। तो मैं उसे कोरियन में कैसे बोलूँगा? ऑरेंज इस्सोयो। देन दुकानदार बोलेगा ने इस्सोयो। फिर मैं बोलूँगा ऑरेंजी चुसेयो, ऑरेंजी चुसेयो। तो इससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि मैंने जब ये कहा ऑरेंजी चुसेयो, मतलब मुझे ऑरेंज चाहिए, मतलब ऑरेंज देना प्लीज़, यही हो रहा है चुसेयो का मीनिंग। तो गाइस, हम और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अगर आपको आइसक्रीम चाहिए तो आप क्या बोलोगे? आइसक्रीम चुसेयो। आपको हैमबर्गर चाहिए तो आप क्या बोलोगे? हैमबर्गर चुसेयो, हैमबर्गर चुसेयो। उसी तरीके से किमची अगर आपको चाहिए, किमची एक अचार टाइप होता है, मतलब एक्चुअल में मुझे तो वैसे ही लगता है अचार टाइप ही, बट कोरिया में ये काफ़ी ज़्यादा खाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा लोग इसे पसंद करते हैं। आपको एक बार ट्राई करना चाहिए, किमची बहुत टेस्टी होता है। आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, बट वो जो ट्रेडिशनल कोरियन टेस्ट होता है ना किमची का, वो नहीं मिल पाएगा ऑनलाइन में। किमची आपको चाहिए तो आपको बोलना होगा किमची जुसेयो। उसी तरीके से अगर आपको राइस चाहिए, चावल चाहिए, चावल को कोरियन में बोलते हैं फाप, फाप। ठीक है, चावल चाहिए तो आप क्या बोलोगे? फाप जुसेयो। ठीक है।
मतलब चाहिए का इस्तेमाल कर रहे हो या आप किसी को कुछ करने बोल रहे हो तो आप 주세요 का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, आपने बहुत सारा कोरियन वर्ड सीखा आज, तो आप प्लीज़ इसे नोट डाउन करते रहो ताकि आपको वो याद रहे। सो गाइस, आज हमने सिर्फ खाने पीने की चीज़ों के बारे में डिस्कस किया, तो आज हम ये भी जान लेते हैं कि कोरियन में हम कोई चीज़ अगर टेस्टी होता है तो हम उसे कोरियन में कैसे बोलते हैं। तो गाइस, स्वाद को कोरियन में बोलते हैं मात। ठीक है, मात, ये स्वाद है इसका मतलब। तो अगर हम जैसे कि हिंदी में बोलते हैं कोई चीज़ टेस्टी तो हम क्या बोलते हैं, स्वाद है, और टेस्टी नहीं होता है तो हम बोलते हैं स्वाद नहीं है। तो उसी तरीके से कोरियन में हम बोलेंगे मात प्लस इसोयो मासिसोयो, यानी कि स्वाद है, अगर स्वाद नहीं है मात अपसोयो, मात अपसोयो, तो ये हो जाएगा मादपसोयो। ठीक है, आया समझ में? कोई चीज़ टेस्टी होती है तो आपको क्या बोलना है, मासिसोयो, अगर टेस्टी नहीं है तो आप क्या बोलोगे, मादपसोयो। तो चलिए इससे एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। जैसे कि मान लो मैं ये चाय पी रहा हूँ, ठीक है, चाय को कोरियन में बोलते हैं चा, चा। तो अगर मैं पूछता हूँ किसी से सवाल, ये चाय स्वादिष्ट है, तो मैं कोरियन में क्या बोलूँगा, ई चा, ई चा मासिसोयो। समझ में आ गया? ये चाय स्वादिष्ट है, ई चा मासिसोयो। आनी मादपसोयो। मैंने बोला नहीं, स्वाद नहीं है। आप लोगों को समझ में आ गया? तो अगर हम कोई चीज़ को स्वादिष्ट बोलना है, मतलब स्वाद है बोलना है, तो हम बोलेंगे मासिसोयो। स्वाद नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, मादपसोयो। ठीक है गाइस, आई होप आप लोगों को आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। मैं आपसे जुड़ा रहूँगा और इसी तरीके का वीडियोस आपके लिए रोज़ तो नहीं, कुछ दिन छोड़ के बनाते रहूँगा गाइस। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जल्द से जल्द आपको एक कोरियन किस तरीके से लिखा जाता है और पढ़ा जाता है मैं वो सिखाऊं। जल्द ही वीडियो आने वाला है गाइस, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।